नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिले में 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद हाई अलर्ट। गोपालगंज जिले के सभी पंचायत के प्रत्येक परिवार को दिए जाएंगे साबुन व मास्क। बिहार के डीजीपी ने अफवाह नहीं फैलाने की अपील की, कहा पुलिस हत्या के पूरे मामले की कर रही है जांच। रविवार को हरियाणा से पश्चिम बंगाल जा रहे वाहन की चपेट में आने से एक की मौत, दूसरा घायल। कुचायकोट पुलिस ने छापेमारी कर 264 बोतल शराब के साथ 5 को किया गिरफ्तार। और मुजफ्फरनगर सड़क हादसे में मृत मजदूरों के परिजनों को जिला पदाधिकारी के प्रयास से 1-1 लाख रुपये का दिया गया चेक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले में शनिवार को 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। गोपालगंज सदर में 1, पंचदेवरी में 4 व थावे प्रखंड में 3 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही पूरे जिले को हाई अलर्ट कर दिया गया है। पॉजिटिव पाए गए मरीजों के गांव व उसके 3 किलोमीटर की परिधि के एरिया को प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिया गया है। गाँव व उसके आसपास के क्षेत्र में मुख्य रास्ते को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी दुकानें बंद कर दी गई है और लोगों को आने जाने पर रोक लगा दी गई है। कई प्रशासनिक अधिकारी व काफी संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति क्षेत्र में की गई है। जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने अधिकारियों को इस क्षेत्र में समस्त आवागमन मार्गों को संबंधित मुखिया व वार्ड मेंबर के सहयोग से बांस बल्ली लगाकर पूर्णतः लॉक करने का निर्देश जारी कर दिया गया था। गोपालगंज के 10 प्रखंडों में अब तक कुल 32 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें 3 मरीज बाहरी हैं। इनमें से 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। ये सभी फिलहाल होम क्वारंटाइन पर हैं, जबकि वर्तमान समय में जिले में 15 एक्टिव केस है। एक कोरोना मरीज जिला स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में आइसोलेशन पर है। गोपालगंज जिले में संचालित प्रत्येक क्वारंटाइन सेंटर पर रहने वाले को आवासीय सुविधा व खाने पीने की उचित व्यवस्था के साथ साथ कपड़े, बर्तन व मच्छरदानी सहित कई तरह की सामग्री दी जाएगी। गोपालगंज उप विकास आयुक्त ने जानकारी दिए हैं कि पंचायती राज विभाग पटना से प्राप्त पत्र में दिए गए निर्देश के आलोक में सभी मुखिया और वार्ड सदस्य को अपने अपने पंचायत एवं वार्ड क्षेत्र के अंतर्गत प्रति परिवार 1 साबुन और 4 मास्क उपलब्ध कराना है, जिस पर प्रति परिवार 100 रुपये खर्च किए जाने हैं। व्यय की गई राशि का भुगतान मुखिया को अनुदान के रूप में प्राप्त हुए 5वें वित्त आयोग की राशि से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वार्ड सदस्य को साबुन और मास्क की खरीद एवं वितरण के लिए नामित किया गया है। जीविका दीदियों के द्वारा बनाए गए मास्क को ही प्राथमिकता के आधार पर खरीदना है। यदि इसकी आपूर्ति उनके द्वारा नहीं की जाती है तब खादी उद्योग के मास्क की खरीदारी की जानी है। उसके बाद भी आपूर्ति नहीं होने पर प्रखंड अनुश्रवण समिति से लिखित अनुमोदन के पश्चात ही बाजार से मास्क की खरीदारी की जा सकती है। इसके लिए डीपीएम जीविका और बीपीएम जीविका से संबंधित ब्लॉक के मुखिया और वार्ड सदस्य संपर्क कर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। मास्क और साबुन का वितरण घर घर जाकर करना है और सामाजिक दूरी का पूर्णतः अनुपालन करते हुए कोई भी परिवार को इस लाभ से वंचित नहीं रखना है। इसके साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अपने स्तर से सभी मुखिया और वार्ड सदस्य को इस संबंध में उचित निर्देश देंगे। साथ ही प्रतिदिन खरीदे गए मास्क एवं उसके वितरण की विवरणी संधारित करते हुए उसकी एक प्रति जिला पंचायती राज शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उप विकास आयुक्त ने अनुरोध किए हैं कि सभी लोग इसमें अपना पूर्ण सहयोग करें तथा गोपालगंज और पूरे बिहार को कोरोना से मुक्त करें। कटिया थाना क्षेत्र के डी बिलही गांव के एक किशोर को घर से बुलाकर ले जाने के बाद उसकी हत्या कर शव को नदी में फेंके जाने की घटना की डीजीपी ने अपने स्तर पर जांच पड़ताल की। शनिवार की शाम तक चली जांच प्रक्रिया के बाद लौटे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रविवार को फेसबुक पर लाइव हुए। उन्होंने कहा कि कटिया थाना क्षेत्र के डी बिलही गाँव में रोहित जायसवाल की हत्या मामले में सीआईडी की टीम जाँच कर रही है। पूरे मामले की गहराई से जाँच की जा रही है। कटिया थाना अध्यक्ष अश्विनी तिवारी के द्वारा मृतक के परिजनों से जिस भाषा में बात किया गया वह ठीक नहीं बताते हुए उन्होंने कहा कि निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उन पर विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। डीजीपी ने फेसबुक के माध्यम से अपील किया है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई अफवाह नहीं फैलाए। वहीं आरक्षी अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने निर्देश जारी कर सिधवलिया थाना के थाना अध्यक्ष सुमन कुमार मिश्रा को कटिया के नए थाना अध्यक्ष की प्रभार सौंपी है।
मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर मोड़ के समीप रविवार की हरियाणा से पश्चिम बंगाल जा रहे स्कूटी सवार 2 प्रवासी अबरार सिद्दीकी व मिजान सिद्दीकी को अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया। इस दुर्घटना में स्कूटी सवार दोनों प्रवासी गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई जबकि दूसरे प्रवासी की हालत गंभीर बनी हुई थी। लॉकडाउन के कारण दोनों अपनी स्कूटी लेकर घर जाने के लिए हरियाणा से 3 दिन पूर्व निकले थे। रविवार की सुबह स्कूटी सवार दोनों प्रवासी बुलतरी चेक पोस्ट पर पहुंचकर भोजन करने के बाद वे स्कूटी पर सवार होकर जाने के दौरान NH 28 स्थित मोहम्मदपुर मोड़ के समीप अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया। कुचायकोट थाना अध्यक्ष अब्दुल माजिद के नेतृत्व में पुलिस थाना क्षेत्र के शिवराजपुर नहर के पास वाहन की जांच के दौरान 2 बाइक पर शराब लेकर आ रहे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाइक में गुप्त बॉक्स बनाकर उसमें शराब का 216 बोतल रखी हुई थी। गिरफ्तार किए गए धंधेबाजों में उचका गांव थाना क्षेत्र के नरकटिया निवासी मन्नू कुमार और धीरज कुमार तथा सिद्धवलिया निवासी रवि सिंह शामिल है। उधर पुलिस ने थाना क्षेत्र के नया गाँव में छापेमारी कर 48 बोतल शराब तथा 1 बाइक बरामद किया। पुलिस ने शराब के धंधे में संलिप्तता के आधार पर बाइक सवार नया गांव निवासी अंगद कुमार और बिलबनमा गांव के धीरज कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों घटनाओं को लेकर थाने में उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पिछले दिने हुए मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में गोपालगंज के मृत कामगारों के परिजनों को गोपालगंज जिला पदाधिकारी अरशद अजीज के प्रयास से श्रम अधीक्षक मनोज कुमार दुबे के द्वारा 24 घंटे के अंदर 1-1 लाख रुपये का परिवार के लोगों को सहायता हेतु चेक प्रदान किया गया। गोपालगंज जिले में नीली क्रांति को सफल बनाने के लिए मत्स्य विभाग ने मत्स्य पालन के लिए नए तालाब खुदवाने वाले को 50% अनुदान देगा। विभागीय जानकारी के अनुसार एक किसान को 2 हेक्टेयर में नया तालाब खुदवाने पर अधिकतम 7 लाख रुपये तक का मत्स्य विभाग अनुदान देगा। नया तालाब खुदवाने वाले SC/ST वर्ग के किसानों को 70% तक का अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही चयनित किसानों को मत्स्य पालन का प्रशिक्षण देने के लिए विभाग उन्हें बाहर भी भेजेगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को जिला मत्स्य पालन विभाग को आवेदन देना होगा। आवेदन मिलने के बाद विभागीय पदाधिकारी मौके पर जाकर जमीन की रकबा की जांच करेंगे। नई योजना के तहत अति पिछड़े वर्ग के लोगों को तालाब खुदवाने पर 90% तक का अनुदान दिया जाएगा। पिछड़े वर्ग के वैसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है वे जमीन लीज पर लेकर तालाब का निर्माण करा सकते हैं। इसके लिए जमीन का कम से कम 9 साल का एग्रीमेंट जरूरी होगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। कोई भी किसान मत्स्य पालन के लिए नए तालाब का निर्माण कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत चयनित मत्स्य पालकों में से 30 का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। स्थानीय हालचाल आप रेडियो रिमझिम से सुन रहे हैं। गोपालगंज जिले में श्री विधि धान की खेती समूह में की जाएगी। इसके लिए एक समूह में 10 से 20 किसानों को शामिल किया जाएगा। समूह में शामिल किसानों की सूची तैयार करने के बाद उन्हें विधिवत प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसके बाद प्रशिक्षित किसानों को अनुदान दर पर बीज व कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला कृषि पदाधिकारी डॉक्टर वेद नारायण सिंह ने बताया कि श्री विधि से धान की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके तहत कई किसान समूह भी तैयार किए जा रहे हैं जो समूह में कृषि कार्य कर सके। समूह के लिए चयनित किसानों को प्रशिक्षण के साथ ही बीज और किट देने की कवायद की जाएगी। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि सरकारी लाभ देने के लिए पहली बार श्री विधि से खेती करने के इच्छुक किसानों का चयन करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बरौली थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव के समीप NH 28 पर एक ट्रक ने एक जुगाड़ गाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में जुगाड़ गाड़ी पर बैठकर अपने घर जा रहे 6 प्रवासी घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरौली में भर्ती कराया, जहां एक की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। हादसे के बाद ट्रक सहित चालक फरार बताया गया है। पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है। गोपालगंज में गर्मी व लू का प्रकोप रविवार को लगातार दूसरे दिन बना रहा। रविवार की दोपहर दिन का पारा 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गर्मी के कारण दोपहर में शहर की सड़कों पर काफी कम संख्या में लोग दिखे। जिले में दिन प्रतिदिन बढ़ रही गर्मी से सभी गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अगले कुछ दिनों में दिन के अधिकतम तापमान और बढ़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान रविवार को 26 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने से रात भी गर्म होती जा रही है।
मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन में तापमान में कोई कमी की संभावना नहीं व्यक्त की है। चिकित्सक डॉक्टर MD कैसर जावेद ने कहा कि उमस भरी गर्मी में कमजोरी, चक्कर आना, सांस फूलना, जुकाम होने जैसी बीमारी होती है। इस मौसम में नमक व चीनी का घोल, बेल का शरबत का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं डॉक्टर सुनील कुमार रंजन ने लोगों को इस मौसम में अपना अधिक से अधिक बचाव करने की सलाह दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस मौसम में पसीना अधिक निकलने से शरीर में सोडियम की कमी होती है, जिसके कारण चक्कर आना तथा कमजोरी की शिकायत होती है। इसके लिए बचाव अधिक कारगर उपाय है। भारतीय मौसम विज्ञान ने शुरुआती अनुमान जारी कर बताया है कि 5 जून को केरल के रास्ते, 13 जून को बिहार में मानसून पहुंचने का अनुमान है। और अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिले में 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद हाई अलर्ट। गोपालगंज जिले के सभी पंचायत के प्रत्येक परिवार को दिए जाएंगे साबुन व मास्क। बिहार के DGP ने अफवाह नहीं फैलाने की अपील की, कहा पुलिस हत्या के पूरे मामले की कर रही है जांच। रविवार को हरियाणा से पश्चिम बंगाल जा रहे वाहन की चपेट में आने से एक की मौत, दूसरा घायल। कुचायकोट पुलिस ने छापेमारी कर 264 बोतल शराब के साथ 5 को किया गिरफ्तार। और मुजफ्फरनगर सड़क हादसे में मृत मजदूरों के परिजनों को जिला पदाधिकारी के प्रयास से 1-1 लाख रुपए का दिया गया चेक। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।